इस समय आप देखिए जहां हम खड़े हैं, ये मद्रासी कैंप है जंगपुरा पे, मद्रासी कैंप। और इसमें कोर्ट का आदेश हुआ था कि 31 मई तक यहाँ के लोगों के लिए कोई अरेंजमेंट टेम्परेरी या मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता कराइए और इनको हर हाल में खाली करा लीजिए, ये कोर्ट का आदेश था। इसके पहले भी आपको बता दें कि बाकायदे इन लोगों को नोटिस दी गई थी, नोटिस चस्पा की गई थी। इन लोगों को होली पे भी बताया गया था, उसके पहले बताया गया था, तमाम बार इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया। यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं जो मद्रासी कैंप के नाम से मशहूर है। सुबह अतिक्रमण दस्ते ने आकर के यहाँ पे कार्रवाई की। कार्रवाई करने की वजह ये रही कि चूँकि कोर्ट का आदेश था और कोर्ट ने कहा था हर हालत में इसको खाली कराना है। इसके पहले भी तमाम आदेश हुए, परंतु यहाँ की जनता ने कोई ध्यान नहीं दिया। तमाम बार यहाँ पे नोटिस लगाई गई, टीम आई, मगर टाइम की मोहलत दे दी गई। अब चूँकि कोर्ट के आदेश थे और ऑलरेडी ये जगह अनधिकृत रूप से थी, मैं आपको ये भी बता दूं, इस जगह की ना ही किसी के पास पावर अटॉर्नी है, ना ही किसी के पास रजिस्ट्री है, और ये लोग अवैध रूप से रह रहे थे। सूत्र ये भी बतला रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने पुष्टि की है कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी अवैध रूप से रह रहे थे, वो भी यहाँ की कॉलोनी पे एंट्री कर चुके थे। वैसे इसका नाम मद्रासी कैंप है, इसमें कोई शक नहीं कि मद्रासी लोग इसमें पहले रहते थे, और अब जो था मद्रासियों से और लोगों ने ये जगह ले ली थी। और ये भी रहा है कि मद्रास के ज़रिए बांग्लादेशी या रोहिंग्या यहाँ पर आ कर के रह रहे थे। आज जो कार्रवाई हुई, इसके पहले लोगों को नोटिस दी गई, बाकायदे बताया गया, कल भी बतलाया गया था, इसके पहले भी लोगों को बतला दिया गया था, बाकायदे नोटिस दी गई थी। नोटिस के अलावा आज पुलिस का पूरा अमला, डीडीए के अधिकारी व अन्य संबंधित सभी विभागों के अधिकारी तथा साथ में पैरामिलिट्री फोर्स भी था, और सुरक्षा बलों के अलावा तमाम क्षेत्रीय लोग। आपको हम ये भी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बातचीत हो गई थी और बातचीत में ये तय हुआ था कि ये लोग सामान हटा लेंगे, हर हाल में ये टूटने का इसका चूँकि आदेश है, ऑलरेडी कोर्ट ने आदेश दिए थे, उस सब के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने नहीं हटाया। आपको मैं ये बता दें, इसके पीछे जो सबसे बड़ी मेन बात आई है वो ये है कि ये जगह बसाई गई थी रुपए लेकर के आप पार्टी के शासन के दौरान। यही नहीं, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि आप पार्टी के तमाम नेता हम लोगों से पैसा ले जाते थे, हम लोगों से कहते थे आप बेफिक्र रहिए, आप हमें वोट कीजिए और अधिक से अधिक वोट कीजिए, हम आपके लिए यहाँ रहने के लिए कभी नहीं मना करेंगे। यही नहीं, दिल्ली के ऐसी तमाम कॉलोनियाँ हैं जो आप पार्टी द्वारा अवैध रूप से बसाई गई है। इन लोगों को रहने के लिए भी मकान दिया जा रहा है और व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बतला दें, साथ में बहुत कम अमाउंट्स में इनको नए आवास के लिए इनके आवेदन के लिए कहा गया, इनके लिए सुविधाएं दी गई हैं। उसके बावजूद भी ये लोग यहीं पर ही रहना चाहते थे, चूँकि ये दिल्ली के बीचों बीच में है। तमाम राजनीतिक दल इनको सपोर्ट कर रहे थे कि तुम रहिए, चूँकि ये वोट बैंक की वजह से अवैध लोग बसाए गए थे। मगर आपको बताना है, ताजुब की बात है, जब कोर्ट की कार्रवाई हुई या अभी की कार्रवाई हुई तो नेता नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। इन लोगों को इस बात का दुख है कि आप पार्टी के लोग नहीं आए, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं आए। वही आप पार्टी के लोग हम लोगों से कहते थे कि आप लोग हमें वोट दीजिए। यहाँ तक कहा था कि अगर आप लोग वोट करके केजरीवाल जी को जिता देंगे तो केजरीवाल जी जेल नहीं जाएंगे, आप लोगों को ये सब मकान सब पक्के कर दिए जाएंगे। 11 साल से आप पार्टी आश्वासन देती रही,
परंतु इन मकानों की ना रजिस्ट्री हुई, ना उन लोगों के नाम हुई। हाँ, ये पैसा ज़रूर देते रहें, तन मन धन से पार्टी का प्रचार करते रहें। ये भी बतला दें, ये बस्ती जो है ये ज़्यादा दिन की बसी हुई नहीं है। ख़ास तौर से इधर 11-12 सालों से आप पार्टी का जब से उदय हुआ है तब से ये पार्टी यहाँ पे लोग बसे हैं और ये अनधिकृत रूप से इनको मालूम था, न इनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, न ही ज़मीन के कोई पर्चे हैं, परंतु ये लोग यहाँ पर अनधिकृत रूप से बनाते रहें। इस बस्ती की वजह से तमाम और भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। आसपास जाम लगता था, आपको रोड निकली थी जिस पे जाम रहता था। यही नहीं, पास में एक नाला था जो हमेशा भरा रहता था। इन सब वजहों से ही इनको हटाना बेहद ज़रूरी हो गया था, जबकि इनको बार बार चेतावनी दी गई, बार बार। ताजुब की बात यह है कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे निज़ामुद्दीन स्टेशन है और यही नहीं, निज़ामुद्दीन के आसपास रहने वाले लोग, हकीकत ये नज़र आ रही है कि वहाँ के लोग यहाँ पर ख़ास तौर से बाहरी लोग आ गए थे अवैध रूप में, जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की भी उपस्थिति थी, जो ये लोग लगातार छिपा रहे थे। पूरे प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में यही स्थिति है। तमाम स्थानों पे लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर रह रहे थे। आप ये देखिए कि ये देखिए तोड़ा जा रहा है, ये अतिक्रमण सब हटाया जा रहा है। इन लोगों को चेतावनी देने के बाद कई बार फोर्स भी आया, परंतु इन लोगों ने नहीं हटाया। बाकायदे इन लोगों को बार बार इन्फॉर्मेशन, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये लोग हटने को तैयार नहीं थे। अब हालांकि जो जानकारी मिली है, ये लोग सामान अपना सब हटा चुके थे और चूँकि सामान हटाने के साथ कुछ लोग और भी चीज़ें निकाल ले गए थे, जैसे दरवाजे वगैरह, परंतु ये तब भी वहाँ रहना चाहते थे। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है, इसके पहले भी तमाम बार चेतावनियाँ हुई हैं, तमाम बार लोग आंशिक रूप से तोड़ने आए, उसके बाद हम लोग फिर बस गए हैं, पैसे दे करके बसते रहें। परंतु अब जो है ये पूरी कार्रवाई हो रही है। आप देखिए बगल से रेल की पटरी निकली है, दूसरी तरफ नाला है। इन लोगों ने सेफ्टी साइड भी ऐसी ले ली थी, एक तरफ रेल की पटरी, दूसरी तरफ नाला, बीच की काफ़ी बड़ी जगह को इन लोगों ने एक अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जबकि इन्हें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं और यही नहीं, नए मकान दिए जा रहे हैं और निर्मित मकान दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग उस पर जाने को तैयार नहीं हैं। इस तरह से लोग लड़ रहे थे। आपको ये भी बता दें, पूरे दिल्ली में ऐसा बहुत कम सुनने को मिला है कि साउथ के लोग कहीं पे सामूहिक रूप से कब्जा किए हों। हकीकत यह है कि इसमें मद्रासी कैंप ज़रूर नाम था, इसमें कोई शक नहीं, मद्रास या साउथ इंडिया के लोग थे, परंतु ये यहीं के पॉलिटिकल लोगों द्वारा प्रपोज किए गए। साथ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी यहाँ पर थे, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु वो लोग मद्रासी कॉलोनी के नाम से अपना नाम छिपा रहे थे। आप देख रहे हैं किस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, चूँकि यहाँ के लोग जान चुके थे, इतने दिन रह लिए हैं और इस जगह का सदुपयोग कर ले रहे थे बहुत। इन सब के अलावा आसपास अपराध भी बढ़ गया था, आसपास ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, निज़ामुद्दीन स्टेशन पे भी नहीं डेवलपमेंट हो पा रहा था, रेलवे लाइन को बहुत खतरा था, वहाँ पे ये लोग बराबर छाए रहते थे। और पास का जो रोड निकली है, इस रोड पे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। पूरा एरिया आपको बता रहे हैं जो आसपास का है, इस बस्ती से परेशान था। लोग अधिकतर कोई भी वारदात करके इन बस्तियों में आके छिप जाते थे। हालांकि ऐसा नहीं कि इन बस्तियों से पूरा उनका ताल्लुक़ था, मगर आंशिक रूप से कुछ अवैध लोग, इसमें अवैध कारोबार करने वाले लोग भी यहाँ पर थे, जो इस बस्ती का आड़ ले रहे हैं। इस तरह के अवैध रूप से बगैर रजिस्ट्री लिए हुए, बगैर पावर अटॉर्नी लिए हुए रहने वाले लोग, जिसमें ख़ास तौर से बांग्लादेशी व रोहिंग्या हैं, पूरे दिल्ली में ये कार्रवाई चल रही है। और ये कार्रवाई, ये रेखा गुप्ता की, सीएम की एक हिम्मत है, जो अवैध लोगों के लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू कराई। आपको भी बता दें, ऐसा नहीं है, इनके रहने की भी व्यवस्था कराई जा रही, परंतु जिस तरह शहर के प्राइम एरिया पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था,
एक अव्यवस्था क्रिएट किए थे। दिल्ली में तमाम स्थानों पे बहुत अच्छी अच्छी रोडें बनी, बहुत अच्छे अच्छे पुल बने हुए, मगर सब जगह जाम लगा हुआ है। लोग वहाँ पे कब्जा किए हुए हैं, या वो कब्जा वो भी अवैध रूप से। तो ऐसे लोगों को हटाने के लिए कोर्ट भी कह रहा था लगातार, दिल्ली वासी भी कह रहे थे। दिल्ली वासियों को रहने में प्रॉब्लम थी, इन लोगों को रहने से किसी ने नहीं रोका है। इनको सरकार ऑलरेडी अच्छे मकान दे रही, परंतु उस पर वो नहीं रहना चाहते हैं, चूँकि ये फ्री में उनको कब्जा की हुई जगह पे लोगों की प्रवृत्ति भी है, कब्जा की हुई जगह पे जहाँ पे हमको सब चीज़ फ्री में उपलब्ध रहेगी, हम शहर से आसपास सब जगह जा सकते हैं। ठीक है, मैं आज कह रहा हूँ हम लोग इतना हमारा उम्र गुजर गया यहाँ पे, इसने ऐसे कर रहा है। आम आदमी आया, गरीबी का टेस्ट नहीं किया, कांग्रेस आया, गरीबी को कुछ नहीं किया, रिक्शा चलाता है, सब कुछ करता है, सब्जी बेचता मंडी पे, उसके भी अलाल कर रखा। बहुत गरीब लोग यहाँ पे 10-20 रुपये करके किराए बांध के सब कुछ करता है, कोई कुछ नहीं किया इसने। ये आगे अमीर लोग क्या करेगा? अमीर को अच्छा कर रहा है, गरीब लोग को उड़ा रहा है। लाइन पे खड़ा को वोट डाला उसको, अमीर लोग लाइन पे खड़ा वोट डालेगा? कोई नहीं डालता है। हमारा इतना पैसा है, इतना संपत्ति, क्यों डालेगा उसको वोट? इतना संपत्ति नहीं, बुरा मानना मेरी बात को, ठीक है। अगर अगले 5 साल के बाद अमीर लोग को वोट डालेगा ना, हम गुलाम हो जाएंगे उसको। ये गरीबी लोग इतना सजा रहा ना भाई साहब, हमारा सामने मना ये भी उनथराइज है सारा, हमारे सामने ये सब दुकानें सब उतराइज है, वो सारी उनथराइज है सारी। ये सभी जगह अनथराइज है, यहाँ के लोगों का कहना है। और ये भी कहना है कि ये जगह भी तोड़ी जाए। ये जगह पहले पार्क थी, इस पे कब्जा कर लिया लोगों ने। हाँ हाँ। अच्छा, जो कोर्ट का आदेश है सिर्फ उसके लिए है कि ये सभी बस्ती? इसी के भी है, इसने पैसा बांध कर वहाँ दमा दिया। थोड़ा बड़ा आदमी के थोड़ा पैसा दे देता है, इसलिए उनको कंट्रोल हो रहा है। हम लोग को पैसा किसा कुछ नहीं दिया, बस हम लोग को बात कर रहा था, वो नहीं छोड़ रहा है। अब हम लोग को भगा रहा है, अब भगाने बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? ये कुत्ता लोग यहाँ क्यों तोड़ा नहीं? तोड़ना जरूर है ना, है। अब मोदी आना, मोदी के रेखा घूमता रोटी बनाने के लिए बोलो, और मोदी आकर खाना दे, समझ नहीं पाते। कुत्ता आराम कर, हम परेशान हो रहे हैं। नहीं, उसके पास पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है, साफ सी बात है। उसके पास पैसा है, वो सब बराबर है ना, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। तो ये भी तो उनथराइज है सारा, इनको भी क्यों नहीं तोड़ते? क्यों नहीं तोड़ते? इन्होंने पैसे दे रखे हैं क्या? मतलब पैसा दे दिया कि दुकान नहीं उनथराइज है, तक दवा दिया है, पैसा दे दिया उसने। पैसे दे के बड़ा शांत से बैठा हो, ठंडा दिमाग से बैठा हो, देख लो वो बैठा हो सामने, देख लो। हाँ, जाकर सब पूछो, वो कुछ नहीं, आप सब बात भी नहीं करेगा। क्या बोलो उसका नाम? जाकर पूछो अपना, मुरारी उसका नाम, यहाँ तक उसका, यहाँ तक पूरा करो भाई। भैया क्या जो हो रहा है सर गलत हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है गलत हो रहा है। हम भी किराए के मकान में रहते हैं, काले खां में, मगर भाई लोग भी। अरे वाह, अरे वाह। क्या नाम आपका? मोहम्मद इमरान हुआ जी, हम भी पढ़ ये देते बताइए कि जी। ये जो गिराया गया है, तो आप लोग कितने बजे आ गए? हम अभी फिलहाल जस्ट निकले हैं तो देखें ये नज़ारा, बहुत भीड़ है, क्या हुआ तो देखें सब तोड़ फोड़ कर रहा है। बस सर दुख हुआ होगा आपको इसीलिए? बेघर आप कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? तो आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से विरोध करेंगे? हम विरोध करेंगे, गरीबों के साथ में रहेंगे, हम भी कमाने खाने के लिए आए हैं। तो गरीबों के लिए कुछ सोचिए, कोई सुविधा के लिए, या इनका मुकदमा लड़िए, या इनका इस समय इनको कम से कम पानी या कुछ खाने पीने का सामान इंतजाम सर करना चाहिए आप। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हाँ, इस समय कहीं रोड पे आ गए हैं। रोड पे आ गए, तो आप लोगों ने इसके लिए कुछ सोचा? अभी तक किया कुछ किया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं फिलहाल। काले खां से यहाँ आ गए, देखें जब मालूमात हुआ क्या हुआ मजा, इसीलिए सर, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं सर। अरे क्या नाम करके क्या पैदा हम तमिलनाडु का, यहाँ आया हम लोगों 60-70 साल हो गया। अन्ना। हाँ। अन्ना, ये बताइए कि आप लोग रह रहे थे, तो ये लोग कभी बताने आए? कभी इसके पहले भी एक बार प्रयास किया था गिराने का? नहीं, बोला था ये नाली तोड़ने के लिए बोला था, ये नाली लाइन तोड़ दिया, तोड़ के फिर बोला था हम लोगों ये वाला बिजली लगाने के लिए, फिर बना कर बोला बना दो, फिर बना लिया, बस उसके बाद तो कुछ काम आ ही नहीं रहा। ये लोग कंप्लेंट करके पानी ना, वो एक बार अंदर से पानी घुसा ना, तभी इन लोगों ये भी फ्री में रहता, वो भी गवर्नमेंट का,
उन लोगों को नाली थोड़ी चिक्की तोड़ दो, ये चिक्की तोड़ दो, चिक्की तोड़ दो, जो ये वाली बस्ती है ये वाली भी हाँ अच्छा आप ही जैसी है अनधिकृत है और इस ये वाली नहीं गिराई गई आपका कहना? क्यों इनकी तो वो सरदार लोग ना अपना सपोर्ट होती है इसलिए। वही तो बोला था अभी हंगामा करा था, यहाँ तोड़ रहे वो भी पहले तोड़ो। ये हमारे पीछे बनाया था, पार्क था पूरा, पार्क तोड़ के आप लोगों को मकान बना लिया, मकान बना के किराए में दे रहे हैं। अच्छा पार्क तोड़ करके इसमें लोग रह रहे हैं सब ये लाइन पूरा ये कोयला मंडी से पूरा ये अपना कारपोरेशन रेलवे का। अच्छा इसके पहले जैसे ये तो अभी गिरने लगा, इसके पहले कोई नेता वगैरह सपोर्ट करते थे? यहाँ कौन सा नेता सपोर्ट करता है? तुम 10 रुपये देगा पिएगा, वो 10 रुपये देगा पिएगा, आराम ज़्यादा नेता। इसका मतलब जो नेता वसूली करने आते होंगे दारू पी करके। मर गया भैया, आजकल लड़का लोग सही नहीं है। पहले पुराना मेट नेता सारा मर गया यहाँ का। बहन जी ये बताइए कि जैसे आप लोगों को ये लोग और कहीं बसाने के लिए और कोई सुविधा दे रहे हैं? जगह दे दिया बस नरेला। आधा लोग दिया, ये नए जोकी के दे दिया, पुराना जोकी है रैन पूरा कोई की भी नहीं दिया। अच्छा किस किस प्रदेश के लोग यहाँ रह रहे हैं? भैया हम सारा तमिलनाडु का, मद्रास का, केरला का, सारा सब कुछ मिलवट है इसमें। एक ही जगह लोग नहीं है, हिंदुस्तान रहता है तो भी रहता है, बंगी रहता है, हम मद्रासी रहता है, सब रहता है। बंगाली भी है, बिहारी भी है? सब बंगाली यहाँ नहीं है, हमारा जगह में बंगाली नहीं है ना। यूपी का? रूपी का भी यहाँ नहीं है, बंगाली कड़वाली यहाँ नहीं है। सिर्फ साउथ इंडिया? हाँ जितना है सब दक्षिण भारतीय? हाँ साउथ इंडिया पूरा हिंदुस्तान है, और कोई नहीं। अच्छा 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 दक्षिण भारतीय लोग इसी जगह क्यों बसे आकर? पता नहीं भैया, गवर्नमेंट का काम होएगा, हमको थोड़ी पता है, ये थोड़ी हमारा मालूम पड़ रहा है हमको, थोड़ी हम पढ़े लिखा हम थोड़ी जाता हुआ। कोई नेता नहीं आया आप लोगों के बीच? आता है वो अब लड़ाई करता है, ये दुखी नहीं तोड़ना, ये नहीं करना है, लोग अब ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। हाँ मैं जगह दे दूंगी, जगह दे दूंगी, जगह दे दूंगी बस। जब पहले तो नेता कह रहे थे हमें वोट दो, तुमको कोई नहीं हटा सकता, तुम्हारा पक्का है। केजरीवाल ने भी कहा था तुम लोग पक्का, यहाँ आके कहा था। अब ये नहीं तोड़ेगी, अभी भी तो वोट डाला था हम लोग को, वो बोला था नहीं तोड़ेगा तुम्हारा जो कि हम बचाऊंगा, मारवा। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल भी कह रहे थे कि आपका नहीं तोड़ा जाए, जब आप लोग गए थे इनके पास? केजरीवाल आया होता था ना ये झुकी नहीं टूटेगी। वैसे केजरीवाल ने कहा था कि हम सबको रजिस्ट्री कर देंगे, इसके पहले जब चुनाव हुआ था। पास में दे रही है। हाँ पास में देने के लिए कहा था, 2 बार उन्होंने चुनाव में कहा, तो उन्होंने दिया आप लोगों को? हम लोग बेटा ये तो झाड़ू वाला बोला था मैं यहीं दे दूंगा पास में, तुम लोग यहीं रहे, जो कि अभी नहीं तोड़ेगा, 5 साल तक रहने दे। तो किसी को दिया? किसकी भी नहीं, वो उसको तो वोट नहीं मिला, वो कहाँ से देगा? वो तो वोट नहीं है उसका, वोट तो ये इसने गलती से निकाल दिया वोट, नकली वोट। हमारी 55 यहीं बीत गई है। हाँ 55 यहीं बीत गई। तो बीच में भी लोग गिराने आए थे? हाँ जी बीच में गिराने आए थे, थोड़ा बहुत गिरा के चले गए, अब पूरा ही जड़ से गिरा दिया। यहाँ पे जैसे आप लोग रह रहे थे तो आप लोगों के पास रसीद वगैरह भी होगी? सारा आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, वोट कार्ड है, सब है, इलेक्शन का भी कार्ड है हमारे सबके पास हमने। अच्छा जमीन के भी कोई है कागज कि जमीन या उसका? हमारा जमीन नहीं है, जमीन का कागज नहीं है। हम कब आया 55 से यही है। हमारा सास था, सास के बाद में मैं आने के बाद मेरा बहू लोग है, 3 गुना। अच्छा इन्होंने बसाने के भी कहा है कि क्या बसाएंगे? कहाँ जी की वही मकान बोला, कहाँ पे देंगे मकान? यही बोला था, अभी तक नारेला में जाके दिया। तो दे रहे हैं क्या? कहाँ दिया, वो भी हमारी रात को सामान रखा है, सुबह चोरी हो गया, किसने सारा उठा दिया। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, काम दाम नहीं है, क्या करे, बच्चे लोग की स्कूल नहीं है, क्या फायदा। यहाँ फिर मुरू भाई माँ में 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, इंदिरा गांधी पाप मरने के पहले से यहाँ रह रहा हम लोग को। फिर हम लोग को वोट कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड सब कुछ करके हम लोग आती है, वोट भी देती है। अब देखो खाए लोग रहते हैं, वोट दे दो आपको वही मकान, ऐसे बोल रहे। हम लोग एक जोड़ के इतना खर्चा करके हम लोग पक्का बनाया, अभी एकदम ऐसे आ गए क्योंकि दौड़ना, अब लोग पानी भर रहा, ऐसा उल्टा। अब इतने साल से रहकर उनके नज़र में नहीं आ रहा,
सभी मदराल रह रहा है, वोट डाल रहा है, सारी बंद लोग यहाँ मिल के रहते हैं। उनको तो अभी आसपास में कोई सेवा करना चाहिए ना। आया पानी में तो आपने सोच के दौड़ दिया, हम लोग कहाँ जाओ, हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसे, हम नौकरी नहीं है, क्या कर सकते ये बताओ। पीछे से हम लोग क्या कमाएंगे, कहाँ खर्चा करेंगे, कैसे बताओ। नहीं नहीं, हमारा तो कुछ, हम तो वैसे ही आ रहे हैं। मैंने कहा कब से है, बहुत दिन से रह रहे हैं ये सब। ये बताइए, जहाँ आपको नया मकान दे रहे हैं वहाँ आप लोगों को क्यों नहीं जाना? धंधे यहीं है सारे, सब कुछ यहीं है, पढ़ाई लिखाई है, तो क्या वहाँ जाएंगी तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। एकदम से कोई मकान में सारी सुविधाएं तो धीरे धीरे ठीक ही होगा, एकदम थोड़ी होगा। तो सरकार आपको दे रही है जगह? दे रही है, पर वैसे तो पैसे से तो ले रही है ना, वैसे भी तो लेगी, वैसे थोड़ी नहीं, वहाँ पानी बिजली वगैरह हो जाएगी तो थोड़े दिन बाद हो जाएगी। धीरे होगी, धीरे धीरे होगी ना, फिर धीरे धीरे, एकदम तो साथ नहीं होगी भाई, एकदम आराम से धीरे धीरे काम होते हैं, एकदम थोड़ी होते हैं। क्यों? अच्छा, ये लोग कई बार तोड़ने आए क्या? नहीं, पहले तो नहीं आया, नोटिस दे रखा है, नोटिस दे रखा है पहले से ही। नोटिस दे रखा है? कब दिया था नोटिस? अभी हो गए कोई 15-20 दिन हो गए, जब भी दिया, 2-3 महीने हो गए जब भी दिया। और इसके पहले भी दिया? हाँ, उससे पहले भी दिया था। नोटिस कई बार दिया। अच्छा, जब ये बताने भी आए? बताने क्या, बताया था, पर वो ये कह रहे अब ऐसे नहीं बताते, एकदम आ जाएंगे। नोटिस कई बार दे दिया। कल परसों में बताने आए थे? बताने तो आए थे, पर हमने सोचा कि चलो ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं टूटेगा। अब ऐसा करता है एकदम टूट जाए। क्या परेशानी के क्या है, इतने साल से ते अब टूट गया, और जहाँ पे जगह मिला है वहाँ पे भी कुछ यूज़ का जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर का फैसिलिटी नहीं है। अब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे उन लोगों का पढ़ाई का क्या, जो यहाँ पे काम करते थे उनका आगे नरेले में जाके क्या ही कर लेंगे वो लोग। अब ये है कि वहाँ बिजली पानी आएगा धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं आ सकता। जब एकदम से तोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ, मतलब मान लो अभी मैंने बोल दिया, तुम पूछ रहे हो बिजली का पानी नहीं आएगा, मैंने बोल दिया हाँ बुला लो, तुम बुला लोगे? अभी एकदम से नहीं आएगा आप कह रहे हैं, लेकिन एकदम से तोड़ भी तो दिया। जो जगह आपने दिया है वहाँ पे सब फैसिलिटी तो कम से कम करना चाहिए था ना, जाके, ताकि इंसान को कोई दिक्कत ना हो लोगों को। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हम यहीं से, दिल्ली से तो हैं हम। किसी उससे हैं, संस्था से? हम तमिलनाडु से, लेकिन अब दिल्ली से यहाँ पे 40-45 साल से हमारे मम्मी नाना सब रहते हैं। अब एकदम से आपने तोड़ दिया, तोड़ने की बात नहीं। मतलब आप लोगों का भी इसी में निवास है कि ये लोग? यहाँ पे हम रहते थे। हाँ, यहाँ पे हम रहते हैं। तो अब तो क्या नाम, क्या? पूजा है मेरा नाम। समय भीड़ जो है उसका स्पष्ट कहना है कि आपने हमारा तोड़ दिया है। बगल में जो बने हैं यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये भी अनधिकृत है। ये पहले पार्क था, पार्क में लोग अवैध रूप से निर्माण किए हैं, तो लोगों का कहना है कि इसको भी तोड़िए। लोग धरने पे बैठ गए हैं यहाँ पर और लगातार मांग कर रहे हैं कि आपने वो बस्ती तो हमारी गिरा दी, मगर ये लोग भी अनधिकृत बने हैं और गैर कानूनी है, इनको भी गिराई। माता जी, ये लोग जो हैं ये कैसे हैं, इनका भी अधिकृत है? दिक्कत है, सारा तो दिक्कत है, अब तो तोड़ रहा है, सबके दिक्कत है, क्या बोलेंगे। ये वाले मकान किनके हैं? सबके झुकी अलग है, सब एक से? तो आपका क्या है? बहन जी, हो गया ये जो मकान है ये किनके हैं? ये तो एम जोड़ी गया है, वहाँ से वो मेडिकल की होती है, वो बुरा सी ये सारी मेडिकल का है। भाई साहब, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वैसे मैं बता रहा हूँ अनऑथराइज्ड है सारा। देखिए, ये जगह जो है ये अनऑथराइज्ड है। लोग आक्रोशित हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जगह भी टूटनी चाहिए। और लोग ऐसे लात मारती है, सबको तोड़ना चाहिए, सबको तोड़ना चाहिए कि हम लोग ये कहते हैं ये लोग चक्कर में हमारा घर में बानी आती है। पूरा गवर्नमेंट ना पूरा तोड़ दो। हाँ, मैं क्या मतलब है, पूरा गवर्नमेंट सारा तोड़ दे, मकान तो तोड़ दो, क्या करते हैं, पूरा तोड़ दो। अच्छा, ये करते तो कार्य में आती में क्या तोड़ दे? आपका कहना है कि हमारा गिराया गया ये जगह भी अवैध। अच्छा, ये जगह वैध है कि अवैध है? नवा इधर नरेरा दे दिया। हाँ, नरेरा कौन आता है? नहीं चाका पोज नहीं, कुछ नहीं चाहता। हाँ, चाका नहीं भैया, तोड़ते तक कट्टी की क्या करता, काम करता है पूरा आवाज चाके। भैया, ये जगह जो है उधर ये तोड़ दिया गया, इधर लोग ये मांग कर रहे हैं ये भी तोड़ा जाए, क्या कहना है? अब हम लोग क्या करते, हम तो यहाँ रहते नहीं साहब, तो मैं दूर से आया हूँ देखने के लिए आया हूँ। तो आप तमाशबीन है? हाँ जी, तमाशबीन है मतलब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मैं देखने के लिए आया थे कि तोड़ रहा है कि नहीं, झूठ कह रहा है, इसीलिए आया सर।
ये तो मुश्किल है, सब टूटा क्यों है, फालतू से टूटा है लोग, कहाँ रहेगा सब बंदा। क्या नाम है आपका? राधे नाम है मेरा। राधे। हाँ जी। पूरा नाम क्या है? राधे श्याम। राधे श्याम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के हैं। यूपी के। हाँ। तो यहाँ आप रहते थे? हाँ जी। मद्रासी कैंट में। हाँ। कितने सालों से रह रहे थे? ये 40 साल हो गए यहाँ पे। हाँ। अच्छा, क्या इसके पहले से भी लोग रह रहे हैं? हाँ, यहाँ 3 नस्लें चली हैं, दादा से लेके पोता तक कॉलेज में पढ़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग इधर 11-12 साल से ज़्यादा बसे? देखो वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कम से कम 40 साल पहले की है झुकी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ से चले गए होंगे तो और अपने बेच करके दूसरे लोग आके रहने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो अपना घर कोई नहीं बेचता यहाँ पे। अच्छा, यहाँ की जो ये गिराया गया इसके पहले भी कई बार गिराने आए, होली के वक्त भी कुछ नहीं है। होली के वक्त भी गिराने आए थे? नहीं, एक बार आए थे ये, तो वो थोड़ा जो ये पुल है ना, पुल के विषय में पुल की जगह मांगी थी इन्होंने कि हमें ये जगह दे दो इतनी, तो मीटर से नाप के ले गए थे ये, ठीक है ना, तो उतना एरिया तोड़ दिया था इन्होंने। फिर बाद में एलजी साहब खुद आए थे कि ना पानी भर गया था यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार बाढ़ आ गई थी पूरे जंगपुर अभी में, गवर्नमेंट पे क्लेम कर दिया यहाँ के सब बंदों ने कि हाँ ये पानी क्यों भरा गया, लेकिन इसका रीज़न हम नहीं जानते कि पानी क्यों भरा गया, कहाँ से भरा है, ये हमें भी नहीं पता। 40 साल से कभी पानी यहाँ तक आया नहीं, इतना पानी। अब ये पानी इतना कहाँ से आने लगा? तो अब ये भी नहीं पता हमें पानी आया कहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि यही जगह डूबी है, पूरे साउथ दिल्ली पूरी डूब गई थी उस दिन। ऐसा नहीं कि यहीं ग्रीन पार्क डूबा था, निजामुद्दीन ईस्ट डूबा था, जो VIP गोल्फ लिंक में भी पानी था। अच्छा, आज ये मंत्री लोग रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आज ये जो हटाया गया इसके पहले भी आप लोगों को कई बार सूचित किया गया? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। अच्छा, ये पानी आया ना, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। पानी कब आया था, कितने महीने पहले या साल? वो सबको पता है, न्यूज़ में है।